बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सिकंदर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स। अच्छा जी, एक शॉर्ट सी वीडियो है और वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाड़ी में वाइब्रेशन के हवाले से। देखें, गाड़ी जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं उसमें 4 तरह की वाइब्रेशन आपको फील होती है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन आपने कैसे जज करनी है, ताकि उसमें उसका कोई भी मैकेनिकल काम करवाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वाइब्रेशन आ रही है ये किस वजह से आ रही है, ठीक है। बाकी जो इंजन में वाइब्रेशन है उसमें डिफरेंट उसके सिम्टम्स होते हैं। आपका इंजन माउंटिंग ख़राब हो सकता है, ये वो टूटा हो सकता है, जिसके ऊपर इंजन आपका रखा हुआ है वो रबर्स जो है वो टूटे हो सकते हैं, ये वो लूज़ हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी के अंदर बैठ के आपको वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है, वो 4 तरह की है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आप गाड़ी स्लो में चला रहे हैं, 30-40 की स्पीड में चला रहे हैं और वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, तो वो वाइब्रेशन जो है आपका कोई भी रिम या एक टायर या हो सकता है एक से ज़्यादा टायर आपके टेढ़े हैं, ठीक है। उसका आपने उसका सोल्यूशन क्या है? उसका ये है कि आप बैलेंसिंग कहीं से भी चेक करवाएं। बैलेंसिंग आप जब बैलेंसिंग पे टायर आपका रिम लगेगा तो उसमें ये है कि जो टायर टेढ़ा होगा उसको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप उसका हल ये है कि उसको आप चेंज कर दें, या अगर आगे चल रहा है तो कम से कम उससे आप पीछे ले जाएं, उससे आपकी वो मसला हल हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप उसको चेंज कर दें, ठीक है। जो दूसरी वाइब्रेशन होती है आपकी स्टीयरिंग में। देखिए, स्टीयरिंग में जो वाइब्रेशन है वो होती है 100+ या 90+ स्पीड में। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको स्टीयरिंग में हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है या ज़्यादा भी फील होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी गाड़ी की बैलेंसिंग आउट है, ठीक है। वो आप किसी भी शॉप पे जाके बैलेंसिंग करवाएं और हमेशा याद रखिएगा बैलेंसिंग आपने 2 साइडेड करवानी है, ठीक है। इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 साइडेड बैलेंसिंग और 2 साइडेड बैलेंसिंग में फ़र्क क्या है, और दुकानदार अपना वेट जो उस पर लगता है वो और टाइम बचाने के लिए 1 साइडेड बैलेंसिंग को क्यों प्रेफर करते हैं। हमेशा 2 साइडेड बैलेंसिंग करवाएं, ठीक है। उससे आपका ये जो मसला है स्टीयरिंग में वाइब्रेशन का, ये हल हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूँ। वाइब्रेशन होगी जो आपके फ़र्श में वाइब्रेशन फील होती है। फ़र्श में वाइब्रेशन आपको गाड़ी में क्यों फील होती है, वो उसकी रीज़न ये है कि आपके जो एक्सल हैं, ठीक है, आपके जो एक्सल है उसके गाड़ी का एक्सल है उसका इनर और आउटर, जिसको हम यहाँ पे मैकेनिकल ज़ुबान में कुप्पा कहते हैं, ठीक है। वो दोनों कुप्पे जो हैं या दोनों में से दोनों में आपका मसला होगा, या किसी एक में उसकी जो अंदर उसमें प्ले आ जाती है, उसकी गोलियों में चल चल के प्ले आ जाती है, जिसकी वजह से आपको आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं स्लो या तेज़ में, आपको गाड़ी के फर्श में जो है वो वाइब्रेशन फील होती है, ठीक है। उसका हल ये है कि आप उसको खुलवा के, ठीक है, उसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है। इनर और आउटर दोनों चेक करवाएं। अगर दोनों ख़राब हैं तो दोनों रिप्लेस करवाएं। अगर एक ख़राब है तो आप कम से कम उसको एक को चेक करवाएं या उसको रिप्लेस करवाएं। अच्छा जी, एज अ सैम्पल हमारे पास एक एक्सल है, एक साइड पे इसका इनर है और एक साइड पे इसका आउटर है। इनको मैकेनिकल ज़बान में कुप्पे कहते हैं। इनमें गोलियाँ होती हैं जिसमें प्ले आ जाती है। इसका हल ये है कि इनको रिप्लेस करना पड़ता है या रिपेयर करवाने से भी काम चल जाता है। अच्छा जी, चौथी वाइब्रेशन जो आपको फील होती है गाड़ी में बैठे हुए, वो आप जब ब्रेक का पैडल लगाते हैं, यानी कि जब ब्रेक लगाते हैं और पैडल को दबाते हैं, तो पैडल पे जब आपका पाँव होता है तो आपको उसमें वाइब्रेशन फील होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो ब्रेक पैड हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या वो ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको जो है वो वाइब्रेशन पाँव में फ़ील होगी, ठीक है। उसका हल ये है कि आप उसको खुलवाएं, ठीक है। उसको खुलवा के आप पहले तो ब्रेक पैड चेंज करवाएं। ब्रेक पैड चेंज करवा के नए लगवाने से पहले आप उसका जो तवा है वो खुलेगा और उसको टूल लगेगा। टूल लग के मैं इसका भी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसमें जो है जो अनबैलेंस सरफेस होती है और उसको टूल लगवाना क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली आपके तवे जो हैं वो हल्के हल्के वो उसकी सरफेस ख़राब हो जाती है और वो टेढ़े हो जाते हैं। तो जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करवाएंगे, उसको टूल नहीं लगेगा, सरफेस जो है वो बराबर नहीं होगी, आप ब्रेक पैड चेंज भी कर लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, एज अ सैम्पल ही हमारे पास 2 तवे हैं। इस तवे को टूल लगने वाला है। इसकी सरफेस जो आप देख रहे होंगे अनबैलेंस्ड है और थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी है, ठीक है। अब इस तवे को टूल लग गया, वह इसकी सरफेस बिल्कुल बराबर हो गई और बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। ब्रेक पैड आपके दोनों साइडों पे यूज़ होता है,
ठीक है, और दोनों साइडों से ही लगता है। अगर सरफेस बराबर होगी तो तब ही आपका वाइब्रेशन का मसला हल होगा। अच्छा, ये जो 4 तरह की वाइब्रेशन मैंने आपको बताई है, ये अमूमन हमारे पास यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं उनको नहीं आइडिया होता कि वाइब्रेशन, उनको पता, ये बस ये पता होता है कि वाइब्रेशन हो रही है। अब क्यों हो रही है ये उनको नहीं पता होता, तो ये मैंने आपको बताया है, तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ बताने का मकसद आपको ये है कि आप जब कोई भी मैकेनिकल काम करवाने जाएँ, इन आपको लगे कि वाइब्रेशन हो रही है गाड़ी के अंदर, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये इस वजह से वाइब्रेशन है, ताकि मैकेनिक हज़रात आपको गलत गाइड ना कर सकें। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।